11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। और जैसा कि आपको बोर्ड पर डायग्राम भी दिख रहा है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक, सेल ऑर्गेनेलीज में वी हैव टॉक्ड अबाउट द बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज द सेल वॉल. Now we are moving inside, and our first structure that we are going to discuss that is present within the protoplasm is this nucleus part. ठीक, न्यूक्लियस को पढ़ने का वैसे तो मैं सारा कुछ आपको डायग्राम से ही बताऊंगी, लेकिन जो कुछ मेन थोड़ा ब्रीफिंग देख लेते हैं एक बार न्यूक्लियस की, जो हम अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं. This nucleus is the brain of the cell, especially when we talk about the animal cells. This nucleus occupies the largest proportion. मैंने एनिमल सेल्स में स्पेशली क्यों बोला, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स हैं जो मेजर प्रपोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं सेल में, न्यूक्लियस नहीं करता. ठीक है, उसका भी एक अलग सिग्निफिकेंस है, वो जब हम वैक्यूल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है. लेकिन हाँ, एनिमल्स के केस में दिस न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट प्रपोर्शन विद इन द सेल. अब कुछ और चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में आपको दिख रहा है. इट इज़ लार्ज, है ना. उसके बाद स्फेरिकल ऑर्गेनेली तो नहीं बोल सकते हम, इसको स्ट्रक्चर ही बोलते हैं यूजुअली, क्योंकि ये न्यूक्लियस ऑर्गेनेली के अंडर में नहीं आता. ठीक है, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द सेल. अब इसके बाद जो न्यूक्लियस का एक और पॉइंट है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियस. Before discussing the structure of this nucleus that is there on the board, I will let you know. वैसे तो ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार ब्रश अप कर लेते हैं. न्यूक्लियस के बेसिस पर जो हम अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, है ना. अब इनका जो मतलब है वो भी आपको यही नाम से समझ में आएगा. कैसे, देखो फिर से स्प्लिटिंग द टर्मिनोलॉजी वाला जो फंडामेंटल है वो यूज करेंगे और मतलब समझेंगे. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक, और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का तो मतलब न्यूक्लियस ही होता है हमेशा से ही, ये तो आपको याद ही होगा. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और ट्रू न्यूक्लियस होगा हमारा यूकैरियोट्स के अंदर. अब इस प्रिमिटिव और ट्रू का एक्चुअली में मतलब क्या है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझ में नहीं आती. तो मतलब एक्चुअली में बस इतना सा होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके केस में जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. बस इनके केस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. देखो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही होगा, अदरवाइज द सेल विल डाई, बिकॉज दिस न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड द ब्रेन नीड्स टू फंक्शन, अदरवाइज द सेल विल ड्राई अप एंड डाई. तो न्यूक्लियस presence is mandatory, but the membrane is present or not, that depends upon the organism. अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है. और इस तरीके के न्यूक्लियस को जो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, वी कॉल इट एज द न्यूक्लियोइड. दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स कंटेन द न्यूक्लियोइड. ठीक, यूकैरियोट्स में यू हैव अ न्यूक्लियस विद अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन अराउंड दैट. और इसी के साथ साथ इन यूकैरियोट में बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सब की सब हमारी मेम्ब्रेन से ही बाउंड होती हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि अगेन इस न्यूक्लियस से ही आता है. तो ये हो गया हमारा कुछ क्लासिफिकेशन न्यूक्लियस का. अगर ब्रीफ में हम न्यूक्लियस का फंक्शन भी डिस्कस करें तो अभी मैंने आपको बताया कि it is the brain of the cell, that means it controls all the metabolic activities, right? तो it is the brain of the cell, controls various metabolic activities. इसके अलावा it has the genetic repository within it. ये भी important है. genetic repository मतलब
It controls all the genetic information that is transferred from the parents to the offsprings and that is there within the nucleus. अभी हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फिगर से ही, तब हम देखेंगे, बट ब्रीफ में आपको फंक्शन पता होना चाहिए. तो इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, दैट मीन्स इट कंट्रोल्स all the metabolic activities. Next, it contains the repository of the genetic material that is stored in the form of the chromosome. ठीक, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड. क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिड्स है, ठीक है, सेंट्रोसोम तो बाद में आता है, अंदर जब और जाएंगे तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. ये अगेन बहुत कंफ्यूजिंग है. उससे पहले न्यूक्लियस के पार्ट्स देख लेते हैं. डायग्राम बहुत देर से बोर्ड पर इंतजार कर रहा है हमारा, है ना, हमने अभी तक उसका एक भी पार्ट डिस्कस नहीं किया. अब देखो न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है. देखो ब्रेन ऑफ द सेल है, इसका मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही होंगे, अदरवाइज इसको ब्रेन ऑफ द सेल नहीं बोलते. ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम जो मेम्ब्रेन जिसके बेसिस पर हमने अपने ऑर्गेनिजम्स को ही क्लासिफाई किया वो कैसे. तो ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, दिस न्यूक्लियर एनवेलप मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों मेम्ब्रेन को हमने एक साथ क्लब कर लिया एंड वी आर कॉलिंग इट एज दिस न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक, आउटर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूअस or is in continuation with another organelle that is termed as the endoplasmic reticulum. उसको हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे when we will talk about this particular structure in detail separately. But yes, you should remember this point here itself कि the outer membrane of this nuclear envelope is in continuation with this endoplasmic reticulum and it is this one. ठीक, अब इस ER की भी क्लासिफिकेशन होती है. अभी मैं बताऊंगी पहले न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में थोड़ी सी एक और बात. आउटर मेम्ब्रेन तो हमने देख लिया, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद दिस इनर मेम्ब्रेन. दिस इनर मेम्ब्रेन एक्चुअली फॉर्म्स द न्यूक्लियस. सो दिस इज द न्यूक्लियस दैट दिस इनर मेम्ब्रेन इज एनक्लोजिंग. राइट, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप. अब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, उससे पहले दिस न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इट्स बाउंड्रीज. व्हाई? It is intermittent with some pores that we call as the nuclear pores. अगर इसको मैं बोलूं तो this is the nuclear pore. While nuclear pore is there within this nuclear envelope, simple सी बात है, in order to facilitate the movement of molecules into and out of the nucleus, and these molecules basically are the RNA and the protein molecules which are getting synthesized in the nucleus. तो nuclear pore का यही काम है. डिटेल्स न्यूक्लियर एनवेलप को जब हम डिटेल में अभी और पढ़ेंगे तब देखेंगे, पहले सिर्फ लेबलिंग देखते हैं. अब देखो जरा ये जो ER यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में भी यहीं से देख लेते हैं. इस ER देखो कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स बनाए हैं जिसपे आपको रेड कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे और कुछ ऐसे हैं जिसमें वो डॉट्स नहीं है प्रेजेंट. उसका डिफरेंस, the ones which are having the dots are actually the ribosomes and the endoplasmic reticulum which contain the ribosomes on its surface is known as the rough endoplasmic reticulum or RER. Other one which do not have these ribosomes on its surface, obviously it will be smooth in appearance and hence it is known as this smooth endoplasmic reticulum or SER. Details we will talk about in a separate lecture. Don't worry about that. अब we will move inside. Actually में ये जो न्यूक्लियर पोर है ये भी सिंपल नहीं है, ये भी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाएगा. अभी थोड़ी देर में मैं इसको भी डिस्कस करने वाली हूँ. उससे पहले दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन surrounds or the nuclear envelope surrounds or separates the nucleus from the cytoplasm and it encloses another fluid filled matrix which we call it as the nuclear lamina or nucleoplasm. दोनों नाम होते हैं इसके, न्यूक्लियर लैमिना भी और न्यूक्लियोप्लाज्म भी.
It's my suggestion you draw the diagram in your notebooks while watching this lecture so that the things becomes clear then and there itself. अगर आप खुद से डायग्राम को बना के उस पर लेबलिंग करते हो तो it retains in your mind for a longer duration of time. You don't have to remember it again and again. तो वो अच्छा होगा अगर आप ऐसा करोगे तो ठीक. तो the matrix which this nuclear envelope encloses is known as the nuclear lamella और nucleoplasm. इस nucleoplasm के अंदर दो चीज़ें फ्लोटिंग हैं. वो दो चीज़ें कौन कौन सी? एक तो ये डेंस स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोलस. ये भी एक अलग एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है. न्यूक्लियोलस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. हमने पहले क्या देखा था? न्यूक्लियोइड. ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियोलस दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियोलस इज एक्चुअली द फैक्ट्री फॉर द राइबोसोम्स. ठीक, राइबोसोम्स की फैक्ट्री है ये हमारा न्यूक्लियोलस. अब इसके अलावा एक और जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एम्बेड रहती हैं वो हैं हमारी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन वेरी क्लियरली सी ऑन द बोर्ड. एंड व्हाट दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर? These are actually the chromatin fibers. Now I am finding a space in order to do the labeling. चलो यहाँ कर देते हैं. इससे ये बात भी हो जाएगी कि आपको जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लेबलिंग कहाँ चल रही है. ठीक है. दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर देयर फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इज दिस क्रोमेटिन फाइबर्स. यही क्रोमेटिन फाइबर्स सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस होंगी एंड विल गिव राइज टू द क्रोमोसोम. ठीक है. क्रोमोसोम बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? सेल डिवीजन जब हम इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे. एक और चीज, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है दैट एनक्लोजेस अ स्पेस. देखो इस न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में आपको एक स्पेस दिख रही है. दिस स्पेस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस. नाउ अगेन आई एम फाइंडिंग अ प्लेस वेयर टू मार्क इट. चलो यहीं पे मार्क कर देते हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए समझना, बट इट्स ओके, है ना. क्या है ये? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. Again I am telling you, if you skip the video you will not be able to get whatever I am writing on the board sequentially. समझ में तो आ जाएगा लेकिन सीक्वेंस वाइज समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू लेबल द न्यूक्लियस एंड ईच एंड एवरी पार्ट हैज अ डेफिनेट सिग्निफिकेंस. और ऐसी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक स्ट्रक्चर यहीं पर डिस्कस करेंगे. वो कौन सा है? हमारा सबसे बाहर जो प्रेजेंट है दैट इज दिस न्यूक्लियर एनवेलप. इसको हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं. इस न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ में हम अपना न्यूक्लियर पोर भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मेरे को ये डायग्राम रफ करना पड़ेगा. तो आप अपनी नोटबुक्स में बना लीजिए, बिकॉज वट एवर आई विल डिलीवर इन दिस लेक्चर एंड इन द अपकमिंग लेक्चर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम. आई विल नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन. ठीक, because I have the photocopy of this particular diagram in my mind. You must also have that. चलो सबसे पहले बाहर वाला स्ट्रक्चर जिसने इस न्यूक्लियस को सेपरेट किया किससे? हमारे प्रोटोप्लाज्म से. वो क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप. इस न्यूक्लियर एनवेलप को बनाने में किसने मदद की? दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जो है दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. आउटर मेम्ब्रेन जो है हमारी दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद येट अनदर सेल ऑर्गेनेली दैट इज टर्म्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ these two membranes are structurally similar to the phospholipid bilayer that is the plasma membrane. ये PM जो है that is the plasma membrane. That means the structure of the nuclear envelope is similar to the what we have already talked about in our lecture on the plasma membrane. उसका स्ट्रक्चर जैसे लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना हुआ होता है, इस न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर भी सेम वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर या सेम वही कॉन्स्टिट्यूएंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है. ठीक, इसके बाद हमने एक और चीज़ अपने डायग्राम से स्टडी करी थी कि द न्यूक्लियर envelope is not continuous, it is broken at certain points and those points are known as what? Obvious सी बात है, points broke हुए हैं मतलब उसकी continuity broke हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं. और ये जो न्यूक्लियर पोर है दैट इज नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर. एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स,
NPC, ये होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म। NPC न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मतलब जिन सारे स्ट्रक्चर्स से मिलकर वो बना हुआ है। अब इसको कॉम्प्लेक्स बोला, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने आप आ गई। वो बहुत सारी चीज़ें क्या है? दिस न्यूक्लियर पोर इज मेड अप ऑफ सम 50 to 100 प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर नोन एज न्यूक्लियोपोरेंस। देखो फिर से वही पुराना फंडामेंटल जो हमने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था। एक और सिमिलैरिटी आई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, क्या? पोरेंस प्रेजेंट है। वहां पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारी पोरेंस प्रेजेंट थी। जस्ट रिमेंबर और रिकॉल दैट डायग्राम व्हिच आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड इन आवर लेक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ इस तरीका का डायग्राम मैंने वहां पर, इनफैक्ट सेल वॉल के टाइम पर भी मैंने आपको बनाया था। चलो मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देती हूँ, बिकॉज आई लव ड्रॉइंग द डायग्राम्स टू मेक यू एक्सप्लेन द थिंग्स। इस तरीके से हमने बनाया था और उसको लेबल किया था पोरेंस। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनेगा इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको आपने बोला है न्यूक्लियोपोरेंस। अब ये न्यूक्लियोपोरेंस ये प्रोटीन्स अपने आप को अगेन एक और स्पेशल तरीके की सिमेट्री में अरेंज करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर सिमेट्री इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक, 8 यूनिट्स के स्ट्रक्चर में खुद को अरेंज करते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। और इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक्चुअली में ये जो पोरेंस है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो फिलामेंट्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं अपने आप को। और when these porins are arranged in the form of the filaments, what happens is the distal end of the filament या फिर जो एंड उनके न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ अंदर आ रहे हैं वो एंड्स आपस में अरेंज होकर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप बोलेंगे न्यूक्लियर बास्केट। अब मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है आप लोग के लिए ये सब कुछ, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं रिपीट करूंगी इसको एक बार और फिर एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उससे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ हमारा ये न्यूक्लियर एनवेलप भी खत्म हो जाएगा। देखो एक बार फिर से जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने दिमाग में एकदम फीड करो और फिर उस डायग्राम को रेफर करना, या फिर ऐसा करते हैं चलो डायग्राम को साथ में ही ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ सो दैट द डायग्राम कैन कम ऑन द स्क्रीन एंड नाउ इट विल बी देयर ऑन द स्क्रीन। देखो क्या हो रहा होगा, उस डायग्राम को देखते जाओ और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाओ और रिलेट करते जाओ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, what happens is this nuclear pore is actually the nuclear pore complex. Why it has termed as complex? Because it is made up of some 50 to 100 protein molecules. Those protein molecules are known as nucleoporins. The arrangement of these nucleoporins are in the form of filament. Just look at the diagram there on the screen and listen to me. ठीक, वो जो पोरिन के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने अपने आप को फिलामेंट के फॉर्म में अरेंज किया है एंड दोज फिलामेंट स्ट्रक्चर्स हैव अरेंज इन द सिमेट्री ऑफ द ऑक्टाहेड्रल पार्ट. The filaments which are in continuation or which are there embedded in the nucleoplasm, they again form a structure that is known as nuclear basket. और इसी न्यूक्लियर पोरिन के अरेंजमेंट से या इस न्यूक्लियर बास्केट के फॉर्मेशन की वजह से ही हमारा जो है वो एक्सचेंज होता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर. दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, अच्छा एक और बात इस न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में वो ये है कि जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज इन कॉन्टिन्यूअस विद आवर प्लाज्मा विद आवर न्यूक्लियस हैज सर्टेन प्रोटीन्स एंड दोज प्रोटीन्स आर नोन एज लैमिन्स. What is the role of these proteins? These proteins provide the structural framework to the nucleus. क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है जो उसको इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाए. और अगर स्ट्रक्चर सपोर्टेबल नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है न्यूक्लियस के जो फंक्शंस है वो उस तरीके से स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं होंगे. तो उसको स्पेसिफिक रखने के लिए वी हैव दिस लैमिन. These are actually the proteins that provide the structural framework to the nucleus, and where they are present, they lie in close association with the inner nuclear membrane part which constitutes this nuclear envelope. ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में हमने जो भी कुछ देखा है. इफ नॉट यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स थ्रू द ईमेल आईडी और थ्रू द कमेंट सेक्शन विच एवर यू वांट. ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर आप जाकर इसको विजिट कर सकते हैं. तो यू हैव
each and every option available to you. Do not hesitate, and yes, if you have not subscribed to our channel, do that. Otherwise you all know what is going to be happen. बाकी का जो डायग्राम में और भी चीज़ें थी हमारी, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंड येस डू आस्क योर डाउट्स टाइमली so that you may not get them piled up. Okay, we will meet in our next lecture. Bye bye. Thank you.